खबरों के प्रायोजक हैं मानव आवाज संस्था गुरुग्राम, मां काली वरदायिनी शक्तिपीठ और टेंगल सैलून गुरुग्राम। नमस्कार, हस्तक्षेप न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में कोरोना महामारी के दौरान बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए यदि हालात बेकाबू हुए तो गुड़गांव, फरीदाबाद और सोनीपत में लॉकडाउन लगाने के संकेत हरियाणा सरकार की ओर से दिखाई दे रहे हैं। यदि हालात में सुधार दिखाई दिया तो सरकार सिर्फ नाइट कर्फ्यू ही जारी रखेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रदेश का हर नागरिक इस बीमारी को गंभीरता से ले और सावधानी बरते, तो हम इस महामारी से लड़ने में सक्षम होंगे और स्वस्थ रहेंगे। हालांकि हरियाणा सरकार ने अभी तक गुरुग्राम और फरीदाबाद में लॉकडाउन लगाने का निर्णय नहीं लिया है, फिर भी राज्य सरकार कोविड की स्थिति पर नजर रखे हुए है और इस बारे में यदि आवश्यक कदम उठाने की जरूरत पड़ी तो उठाए जा सकते हैं। प्रदेश के हर नागरिक के दिलो दिमाग पर अब प्रश्न यह उठता है कि महामारी को लेकर जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें प्रत्येक जिलों का प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कितना सक्रिय है, क्योंकि अधिकारी आम नागरिक से मिलना तो दूर फोन और व्हाट्सएप पर किए गए मैसेज का जवाब देने में भी गंभीरता नहीं दिखा रहा। ऐसे में कोरोना से संबंधित मरीज और उनके परिजन किसकी शरण में जाएं? इसका जवाब कौन देगा? क्या कागजी कार्रवाई और अखबारों की सुर्खियां से कोरोना जैसी बीमारी पर अंकुश लग पाएगा? यह प्रश्न प्रदेश की जनता सरकार से पूछना चाहती है। पिछले 1.5 वर्षों के अंतराल में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कोई विशेष प्रबंध न करना, सिर्फ मास्क और डिस्टेंस को लेकर प्रचार करना ही उचित था। क्या लॉकडाउन लगाने से कोरोना महामारी का अंत होगा, या कोरोना जो आज महामारी के साथ साथ आम आदमी के लिए दहशत रूपी पंख फैला रही है, उसे कैसे कंट्रोल करना है, इसके बारे में भी सोचना जरूरी होगा। पहला मौका नहीं है कि हमारे देश के अंदर कोई बीमारी या कोई वायरस आया हो। इससे पहले भी कहता ना कि सदी में बहुत सारे वायरस और बीमारियां आती रही हैं। चेचक लगा लो, हेजा लगा लो, इन बीमारियों का हिंदुस्तान ने डट के मुकाबला किया है। 2019 के अंदर जब कोरोना आया तो सबसे पहला केस वुहान में मिला, चीन के वुहान में। आज अगर देखा जाए तो चीन के अंदर कोई कोविड का केस नहीं है, या अगर होंगे भी तो बहुत कम है। पूरी दुनिया में के जो हालात है वो चीन के अंदर नहीं है। विपक्षी पार्टियों ने भी कहा कि हमारे देश को उससे पहले तैयारी करनी है, लेकिन कहते हैं कि एरोगेंसी कह लो या आत्मबाध्यता, तो उन्होंने वो चीज अपना करके देश के अंदर कोई तैयारी नहीं करी और अचानक देश को लॉकडाउन के अंदर धकेल दिया। उसके बाद हमारे देश को पूरा समय मिला कि हाँ, हम तैयारी कर सकते थे, वैक्सीन, बेड, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल्स, लेकिन तैयारियां नहीं हुई। तैयारी करी तो सिर्फ एकमात्र देश इजराइल ने। आज दुनिया का एकमात्र देश इजराइल है जो कोरोना फ्री हुआ। आज हमारे देश के अंदर बोला जा रहा है कि स्ट्रेन चेंज है या कोरोना का स्वरूप चेंज हो गया, लेकिन उसके लिए हमने किया क्या? आज अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। लोग पैनिक हैं। जो न्यूज एजेंसी है, मीडिया हाउसेज हैं, वो पैनिक फैलाने का काम कर रहे हैं। और पैनिक की सिचुएशन बनाई गई है या एक्चुअल है, ये हमें सोचने की जरूरत है। आज हम देखें तो ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। हरियाणा की बात करूं तो खट्टर सरकार ने कहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। आज मिलेनियम सिटी, अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो 19 तारीख को डीसी द्वारा बोला गया था कि हम विद इन 3 डेज 800 बेड की व्यवस्था कर देंगे, लेकिन आज 23 तारीख तक एक भी बेड की व्यवस्था नहीं की गई है। जो बेड्स अवेलेबल थे, जो सरकारी साइट पे अवेलेबल है, वो सारे फुल हैं। लोगों को नहीं पता कि ऑक्सीजन कहां से मिलेगी। जो होम आइसोलेशन में है, ऑक्सीजन पे है, वो दर दर भटक रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सिचुएशन है, लोग मर जाएंगे, आप कुछ कीजिए। पैनिक, वो कहते हैं ना कि पैनिक भी काफी ज्यादा फैलाया जा रहा है। और वो कहता है ना कि सांप के काटने से लोग नहीं मरते, सांप के डर से ज्यादा मर जाते हैं। तो आज सिचुएशन वो है। जो भय आज फैलाया जा रहा है उससे ये लग रहा है कि अगर परिवार के अंदर किसी को कोरोना हो गया तो उसके लिए बेड की व्यवस्था कैसे होगी,
उसके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसे होगी, इंजेक्शन की व्यवस्था कैसे होगी, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी कालाबाजारी हो रही है, जो इंजेक्शन है उनकी कालाबाजारी हो रही है, यहां तक कि बहुत सारे ऐसे नॉर्मल चीजें हैं। गुड़गांव में एम्बुलेंस तक के लिए कहते हैं कि एक छोटे से रास्ते के लिए 10-12 किलोमीटर के लिए 7-7, 8-8 हजार, 10-10 हजार रुपए मांग लिए जा रहे हैं। कहां है प्रशासन? जो हमारे शहर के डीसी हैं फोन नहीं उठाते, जो सीएमओ है वो फोन नहीं उठाते। पीसीआर टेस्ट के लिए बोला गया था कि 2 घंटे के अंदर रिपोर्ट मिल जाएगी, लेकिन आज जो सरकारी हॉस्पिटल, वैसे तो देखा जाए मिलेनियम सिटी में सरकारी हॉस्पिटल है ही नहीं, 3 साल से बनने का इंतजार कर रहा है, लेकिन जो एक छोटा सा हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल बनाया गया है, वो भी प्राइवेट लैब्स के भरोसे है कि वो रिपोर्ट देंगे। अब आप खुद सोचिए कि जो रिपोर्ट 2 घंटे में मिलनी है वो 3 दिन से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मिल रही है। और एक नॉर्मल फीवर है अगर किसी के परिवार में किसी व्यक्ति को, और वो एक पीसीआर टेस्ट करवाता है, 7 दिन तक उसे अगर रिपोर्ट नहीं मिलती तो 7 दिन उसका परिवार किस दहशत में जी रहा है, वो सरकार को सोचने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि अगर वो पीसीआर टेस्ट नेगेटिव भी आता है, लेकिन उसका 1 हफ्ता उस रिपोर्ट के इंतजार में, उस डर में कैसे गुजरा होगा, वो सरकार को सोचने की जरूरत है। आज सिचुएशन पैनिक बनाई जा रही है, पैनिक हो रही है, ये सोचने की चीज है। आज जो आम आदमी है उसके लिए बेड अवेलेबल नहीं है, कोई किसी बड़े नेता को या किसी उद्योगपति को कोविड पॉजिटिव आ जाता है, वो जाकर के 5 स्टार होटल के अंदर उसको तुरंत एडमिशन मिल जाता है, वो ठीक होकर के भी चला जाता है। लेकिन जो लोग मर रहे हैं असल में उनको ना तो बेड मिल रहा, ना स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही, वो सुविधाओं की कमी से मर रहे हैं, और कुछ लोग डर के कारण मर रहे हैं। कोरोना महामारी की दहशत आम जन में साफ दिखाई दे रही है। इस महामारी से बचने के लिए व्यक्ति सैनिटाइजर का प्रयोग अधिक से अधिक करता है, लेकिन WHO की गाइडलाइन में सैनिटाइजर का अधिक प्रयोग हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। पोल्यूशन कंट्रोल करने में और एयर की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए भारतीय कंपनी इंटेलीग्रीन टेक्नोलॉजी द्वारा एक डिवाइस बनाया गया है, जिसके माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान आसपास फैलने वाले संक्रमण को खत्म किया जा सकता है। इस डिवाइस को कई देशों के साथ साथ नासा द्वारा भी प्रमाणित किया गया है। सरकारी अस्पताल में और मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस में भी इसे लगाया गया। अपने घर में भी परिवार के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग कम हो, इसके लिए घर में भी लगाया जा सकता है। ये प्रोडक्ट हमारा वर्ल्ड वाइड दुनिया भर की मेजर जितनी लेबोरेटरीज हैं उन सब में टेस्टेड है, नासा से भी टेस्टेड है, साथ के साथ हमारे पे ये जापान की लेबोरेटरीज से, जर्मनी से, इंडिया में भी हमने NABL लैब से टेस्ट इसको करवाया है। जी, ये हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो ये प्रोडक्ट है, इंडिया के जो नए रेलवे कोच आ रहे हैं कपूरथला कोच फैक्ट्री से, वहाँ पे पोस्ट कोविड कोच में इस इक्विपमेंट का यूज किया जा रहा है। फ्यूचर के जो रेलवे कोचेज होंगे उनमें ये प्लाज्मा एयर प्योरिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड रहेगा। ये एयर पॉल्यूशन, वायरस, बैक्टीरिया को किल करने का, खत्म करने का काम करता है। ये बिल्डिंग्स में भी लगता है, और बिल्डिंग्स के साथ साथ ये ऐसा सॉल्यूशन है जो कि इवन कार्स में भी लग सकता है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ हमने कार में ये एक छोटा डिवाइस लगा रखा है, और ये डिवाइस लगाने के बाद ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है वायरस और बैक्टीरिया, साथ के साथ एयर पॉल्यूशन से भी। और इसको लगाने के बाद जो आज की डेट में हम केमिकल स्प्रे करते हैं, उन केमिकल स्प्रेस के साथ जो डेंजर्स हैं, उसके अपने खतरे हैं, उनको अवॉइड किया जा सकता है। इस इक्विपमेंट को लगाने के बाद, इस डिवाइस को लगाने के बाद वो उस तरीके के चांसेस पूरी तरीके से खत्म किए जा सकते हैं। लोगों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है। जैसे इस समय हम पेंडेमिक से निकल रहे हैं, एक महामारी से निकल रहे हैं, कोरोना, तो ये प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है वायरस, बैक्टीरिया और एयर पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए। इस प्रोडक्ट को लगाने के बाद इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई केमिकल इसमें हम यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि और नॉर्मली जो हमारे पे सैनिटाइजर्स हैं वो अल्कोहल का यूज करते हैं, जिसके साथ अगर कोई बैठ के स्मोकिंग करता है तो उससे आग लगने का खतरा हो सकता है। वो सारी चीजें यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं, उस तरीके का कोई भी इशू क्रिएट नहीं हो। हमारे हस्तक्षेप.न्यूज.in को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।